राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हल षष्ठी व्रत कथा। पहले ही मैंने 4 कथाएं अपलोड कर रखी है मेरे चैनल में। उसका एक प्लेलिस्ट भी बना रखा है जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, और एंड स्क्रीन पे भी आप लोगों को हल षष्ठी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ साथ में कथाएं भी मिल जाएंगी। तो इसी आशा के साथ कि आप लोगों को यह कथा भी पसंद आएगी जैसे कि पहले की कथाएं पसंद आई है, मैं कथा शुरू करूंगी। उससे पहले ऐसे ही हमारे धार्मिक चैनल को, हमारे हिंदू धर्म के संस्कृति, पुरातन कथा, व्रत, तीज त्योहारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सारे के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और इस कथा का अगर आप लोगों को लाभ होता है तो आप अपने माताओं, बहनों, सहेलियों में भी यह कथा जरूर शेयर करें ताकि उनको भी यह कथा का लाभ हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं 5वीं कथा। चंद्रवत नाम का एक राजा हुआ था जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया था अपने राज्य में। लेकिन होता क्या था कि वह तालाब में पानी बहुत ही कम समय के लिए, जैसे बारिश हुई उस समय से लेके कुछ समय के लिए ही रहता था। उसके बाद वह तालाब अपने आप सूख जाता था। जब वहां से राहगीर आते जाते थे, पशु पक्षी आते जाते थे, तो उन्हें तालाब सूखा हुआ मिलता था। तो वो राजा को कोसते हुए जाते थे कि एक तालाब बनवाया है और वह भी तालाब सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि कि उन राहगीरों की प्यास नहीं बुझती थी। तो ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया कि वह तालाब में पानी बारिश के समय में रहने का और उसके बाद वाले समय में पानी अपने आप सूख जाने का। तो राजा को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने सोचा कि मैंने इसमें अपना धन और अपना समय भी व्यतीत किया। राजा सोच में पड़ गए कि मेरा इसमें धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। मैंने इतने अच्छे से तालाब खुदवाया था जो कि पानी उसमें साल भर नहीं पूरा पड़ता है। तो राजा बहुत ही दुखी हो गए। ऐसे ही एक रात राजा जब सो रहे थे तो उन्हें स्वप्न में वरुण देव स्वप्न में आए और उन्होंने राजा को कहा कि हे राजा, तुम्हारे तालाब में पानी अगर तुम चाहोगे तो पूरा आजीवन तुम्हारे तालाब में पानी रहेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक एक कार्य करना पड़ेगा जो कि तुम्हें वह चीज, अपनी बहुत ही प्यारी चीज को तुम्हें अपने आप से हटाना पड़ेगा। तो राजा ने स्वप्न में ही कहा वरुण देव से कि हमें मुझे क्या करना पड़ेगा। वरुण देव ने कहा कि तुम्हें अपने इकलौते पुत्र का बलि देना पड़ेगा उस तालाब के अंदर। तो राजा को यह स्वप्न के बाद जब वह सुबह में उठे तो यह दिमाग में बार बार बातें उनके घूम रही थी, लेकिन वह मन ही मन विचार कर चुके थे कि चाहे जो भी हो जाए मैं अपने इकलौते पुत्र का बलि नहीं दूंगा, तालाब में चाहे पानी आवे या ना आवे। उन्होंने फिर इसके बाद विचार किया कि मैं अपने मंत्रीगणों से, अपने राज्यसभा के मंत्रीगणों से और साथ साथ में जो विद्वान है, धर्मात्मा है, संत साधुओं से भी इसके बारे में विचार विनिमय कर लूं। तो उन्होंने राज्यसभा बुलवाई और राज्यसभा में उन्होंने यह अपना स्वप्न उनके सामने रखा। तो सभी ने कहा कि आपको एक ही पुत्र है, अगर एक और पुत्र होता तो आप शायद इस बारे में सोचते तो हमारे राज्य के लिए या हम प्रजा के लिए भी हितकर होता। चूंकि आपको एक ही पुत्र होने के कारण आप ऐसा ना सोचे। और राजा ने यह तो मन ही मन ठान लिया था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद राजपुत्र को यह बात ज्ञात हुआ कि हमारे पिताजी यानी कि जो कि राजा है उनको स्वप्न में ऐसे ऐसी स्वप्न आया था और इस तरीके से वरुण देव ने उन्हें स्वप्न दिया था और कहा था कि आपके पुत्र की बलि देनी होगी। सो उन्होंने मन में, राजपुत्र ने मन में अपने ठान लिया कि मैं अपने पिताजी का धर्म और धन दोनों की रक्षा करूंगा ताकि मेरे पिताजी का मान बढ़े और हमारे राज्य के प्रजा को तथा जो भी राहगीर आने वाले हैं उन सभी को पानी का लाभ होते रहे।
उन्होंने क्या किया, चुपचाप से जाकर वह तालाब में जाके उन्होंने समाधि ले लिया राजपुत्र ने। जब राजपुत्र ने जैसे ही समाधि लिया, वैसे ही उस तालाब में अपने आप पानी ऊपर ऊपर आने लगा। जहाँ की तालाब एकदम सूख गया था, उस जगह पे पानी अपने आप ऊपर आने लगा। और जो जो उन्होंने समाधि उनकी पूर्ण हुई, तो पूरा तालाब पानी से लबालब भर गया। अब उसमें जीव जंतुएं भी आ गई और जीव जंतुएं भी खुश हुई। लेकिन यह बात जब राजा को पता चली तो राजा बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने मन में सोचा कि जो बात के लिए मैं डर रहा था कि मुझे मेरा वंश नहीं खराब करना है, मुझे मेरे वंश की बलि नहीं देनी है, वही चीज़ मेरे पुत्र ने कर दिया। वह इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि उन्होंने संन्यास लेने का सोच लिया और वह वन को चल दिए। जब वन को जाते जाते कुछ दूरी पे चले गए वन के भीतर में, तो उनको कुछ 5 स्त्रियां कुछ करती हुई दिखाई दी। तो उन्होंने आश्चर्य से गए कि ये इस वन में यह स्त्रियां क्या कर रही है। उन स्त्रियों के पास गए, उन स्त्रियों से जाके पूछा कि माताओं बहनों, आप लोग क्या कर रहे हो इस वन में। तो उन माताओं ने कहा कि हम आपको तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपने पुत्र को दीर्घायु होने के लिए, पुत्र की सुख सौभाग्य के लिए हम यह व्रत कर रहे हैं जिसका नाम है हल षष्ठी। तो राजा ने उस व्रत के बारे में पूरी जानकारी ले ली कि किस तरीके से व्रत किया जाता है, इसका विधि विधान क्या है, इसका पूजा किस तरीके से किया जाता है और कौन से समय में किया जाता है, साल भर किया जाता है या साल में 1 या 2 बार किया जाता है। इस तरीके की सारी जानकारी राजा ने वहाँ पर ले ली। और वहाँ से जानकारी लेने के बाद वो थोड़े से मन में खुश हुए और अपने राज्य की तरफ वह चल दिए। जब राज्य में पहुँचे तो अपनी रानी को सारी उन्होंने कथा, जो कि उनके साथ हुआ था, वह बात कह सुनाई। तो राजा और रानी दोनों ने भी प्रण लिया कि हर मास के कृष्ण पक्ष के छठी के दिन, यानी जो यह हल षष्ठी कृष्ण पक्ष के छठी के दिन रहता है, 6वें दिन रहता है, तो उसी दिन वह व्रत करेंगे। और जब भी हल षष्ठी व्रत आएगा साल में, तो खूब धूमधाम से हम यह व्रत उसी तालाब पर जाके करेंगे जहाँ पर हमारे बेटे ने बलि दिया था। बस ऐसे यूं करते करते उनको 1 साल बीत गया। और जब हल षष्ठी आया तो उन्होंने अपने पूरे दिल से, तमन्ना से उन्होंने यह व्रत फिर से किया अपनी रानी के साथ और धूमधाम से किया। और ज्यों ही वह व्रत पूर्ण हुआ, जैसे कि कथा वगैरह, पूजन वगैरह समाप्त हुआ, त्यों ही उस पानी में से अपने आप राजा के पुत्र राजकुमार जीवित निकले। यह देखकर वहाँ की प्रजा बहुत ही खुश हो गई, साथ साथ में राजा रानी भी बहुत खुश हो गई। उसी क्षण राजा ने सारे राज्य में दिवंडी पिटवा दी कि अगले साल से हर कोई जो भी अपने पुत्र की मनोकामना चाहता है, पुत्र प्राप्ति के लिए या पुत्र की दीर्घायुता के लिए या पुत्र का सौभाग्य के लिए, अगर जो भी इच्छित महिलाएं हैं, पुरुष है, वह यह व्रत करे और साथ साथ में इसी तालाब पे करे और खूब धूमधाम से यह व्रत किया जाएगा। ऐसा उन्होंने दिवंडी पिटवा दी। और उसके बाद यह व्रत उनके राज्य में हर साल खूब धूमधाम से मनाने लगे। तभी से यह प्रचलन माना जाता है कि तभी से यह प्रचलन है कि हल षष्ठी करने वाली माताएं बहनें जो भी हैं, वह किसी तालाब के किनारे या पानी की जगह पर जाकर यह व्रत करती है, वहाँ पे कथा सुनती है और जो भी नाच वगैरह, लेडीज लोग डांस वगैरह भी करते हैं, तो वह सब ये उसी समय से चला आता है। तो जिस तरीके से राजा की मनोकामना पूर्ण हुई, साथ साथ में प्रजा की भी मनोकामना पूर्ण हुई तथा राहगीरों की भी मनोकामना पूर्ण हुई और राज्य सुखपूर्वक रहने लगा, उसी तरीके से माता जी सभी की मनोकामना पूर्ण करे, सभी के बालकों को दीर्घायु रखे। यही दिल से कामना के साथ आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा मेरी पसंद आई हो। और अगर इस कथा में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो माता जी मुझे माफ़ करे, साथ साथ में सुनने वाले की भी गलती माफ़ करें। तो चलिए मिलते हैं इसी आशा के साथ कि आप लोगों को यह कथा ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा और कहते हैं प्रेम से राधे राधे, जय माता दी।